हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे। मैं डीके यादव अपने यूट्यूब चैनल बेसिक कॉमर्स एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो अकाउंटेंसी क्लास 12 का 14 वीडियो है और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस यानी यूनिट 1 का लेक्चर नंबर 13 है। ठीक है, इससे पहले हमने ऑलरेडी अकाउंटेंसी क्लास 12 वाले प्लेलिस्ट में 13 वीडियो अपलोड कर रखा है। अगर आपने अभी तक उन 13 वीडियो को नहीं देखा है तो पहले जाकर देख लें, ताकि जो भी चीज़ें पढ़ाई हो रही है, जो भी चीज़ें आज की इस वीडियो में बताई जाएगी, उससे आप आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा ये वीडियो अकाउंटेंसी क्लास 12 का 14 वीडियो है, जिसमें हम लोग जानेंगे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस यानी यूनिट 1 से एक क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और वो क्वेश्चन जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन और कैसे उसका सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन जो है, फॉलोइंग इज द रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट ऑफ अ स्टार क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। यानी नीचे जो है रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट दिया गया है स्टार क्लब के लिए। ठीक है, क्लब का नाम क्या है? स्टार क्लब। और क्लोजिंग डेट क्या है? फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016। ठीक है, तो रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट दिया गया है। आगे देखते हैं और क्या क्या है। सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2015 were rupees 4500। यानी हमारा जो क्लोजिंग डेट है यानी करंट ईयर है 2016 है, और प्रीवियस ईयर का यहाँ पर दिया गया है आउटस्टैंडिंग यानी 2015 का। ठीक है, तो इसे हम क्या समझेंगे? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग समझेंगे। ठीक है, और आगे जो है 31 मार्च 2016 का भी है, यानी सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग दो तरह का है, ओपनिंग और क्लोजिंग। तो फार्मूला के अकॉर्डिंग ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को लेस किया जाता है और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को ऐड किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। रेंट आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, बिगिनिंग ऑफ द ईयर मतलब ओपनिंग, ठीक है, 1000 का है, और इन द एंड वाज ₹1500। यानी रेंट आउटस्टैंडिंग भी दो तरह का है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। फर्नीचर वाज परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 2015। यानी फर्नीचर अगर कहीं खरीदने के बारे में दिया होगा, फर्नीचर परचेज्ड से रिलेटेड अगर कुछ आएगा तो हम लोग क्या समझेंगे? फर्नीचर को परचेज कब किया गया है, डेट यहाँ दिया है 1 जुलाई 2015 को। ठीक है, क्लब के पास पहले से कहने का मतलब प्रीवियस ईयर से कौन कौन सा एसेट है क्लब के पास, तो यहाँ पर दिया है ऑन 1 अप्रैल 2015 the club had furniture valued ₹8,000 and investments valued ₹15,000। यानी क्लब के पास पहले से दो तरह का एसेट है। कौन कौन सा है? फर्नीचर है 8,000 का और इन्वेस्टमेंट्स है 15,000 का। ठीक है, देखते हैं क्या क्या बनाना है। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट for the year ended 31st March 2016 and a balance sheet as on that date। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है क्लोजिंग डेट में। ऐसे तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्लोजिंग डेट में बनता है और उसी डेट में बैलेंस शीट भी बनाना है। ठीक है, देखते हैं आगे क्या बोला है। आफ्टर डेप्रिसिएटिंग फर्नीचर बाय 10% पर एनम। यानी फर्नीचर में 10% पर एनम के हिसाब से जो है डेप्रिसिएशन भी चार्ज करना है। तो सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को बनाना पड़ेगा। तो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट जो दिया है उसी से बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट।
चलिए देखते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट जो है कैसे बनता है। ये रहा फॉर्मेट, यानी इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग यहाँ बनाएंगे। ठीक है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पहले बनाएंगे। ऊपर में क्या लिखना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ अ स्टार कलम। स्टार कलम यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016, यानी 31 मार्च 2016 जो है क्लोजिंग डेट यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को बनाते टाइम जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात को ध्यान में रखना है। क्या, ऊपर में लिखना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, लेकिन एक्सपेंडिचर को पहले लिखना है, इनकम को बाद में लिखना है। रिसीव्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में ऐसा नहीं होता है, रिसीव्स पहले लिखते हैं, पेमेंट्स बाद में लिखते हैं। लेकिन इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में उल्टा हो जाता है, एक्सपेंडिचर पहले आएगा और इनकम बाद में। ठीक है, अगर ये उल्टा हो गया तो पूरा आपका सॉल्यूशन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो रिसीव्ड साइड में जो कुछ भी है सभी को नहीं, रिसीव्ड साइड में जो कुछ भी है सभी को नहीं, सिर्फ रेवेन्यू रिसीव्ड्स को। रिसीव्ड्स दो तरह का होता है, रेवेन्यू रिसीव्ड्स और कैपिटल रिसीव्ड्स। फार्मूला वाले वीडियो में हमने बताया था। अगर आपने अभी तक फार्मूला वाले उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देख लें, फार्मूला को समझ लें, ताकि इस वीडियो में आज जो कुछ भी बताया जाएगा आपको 100% समझ में आ जाए। ठीक है, तो रिसीव्ड्स दो तरह का होता है, रेवेन्यू रिसीव्ड्स और कैपिटल रिसीव्ड्स। रेवेन्यू रिसीव्ड्स को यहां से यानी रिसीव्ड साइड से उठा करके लाना है इनकम साइड में, ओनली फॉर करंट ईयर। रिसीव्ड साइड में 3 साल का रिसीव्ड होता है, तीनों ईयर का होता है। कौन कौन सा, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर। आपको सिर्फ करंट ईयर का जो रिसीव्ड्स है उसी को उठा करके इनकम साइड में लाना है। करंट ईयर का होना चाहिए और रेवेन्यू होना चाहिए, रेवेन्यू, कैपिटल रिसीव्ड्स को नहीं, सिर्फ रेवेन्यू रिसीव्ड्स को, रेवेन्यू रिसीव्ड्स होना चाहिए और करंट ईयर का होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा रेवेन्यू रिसीव्ड्स है और करंट ईयर का है। टू बैलेंस बीडी को हम लोग नहीं लिखेंगे यहाँ पर इनकम साइड में। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि टू बैलेंस बीडी में कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस आता है, ये सभी रेवेन्यू रिसीव्ड्स नहीं है, कैपिटल रिसीव्ड्स है। क्या है, कैपिटल रिसीव्ड्स को हम लोग यहाँ नहीं लिखेंगे, इसलिए टू बैलेंस बीडी को यहाँ पर हम लोग नहीं लिखेंगे। यानी आगे चलते हैं, टू सब्सक्रिप्शंस, टू सब्सक्रिप्शंस रेवेन्यू रिसीव्ड्स है, टू सब्सक्रिप्शंस रेवेन्यू रिसीव्ड्स है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे, बाय सब्सक्रिप्शंस, बाय सब्सक्रिप्शंस कितने का है, 46,100। यहाँ अंदर में लिखेंगे अमाउंट, क्योंकि अभी इसमें कुछ प्लस माइनस भी करना बाकी है। ठीक है, 46,100। ठीक है, यहाँ पर सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड, यहाँ पर सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड आउटस्टैंडिंग दिया गया था। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है 4,500 और क्लोजिंग है 6,000। ठीक है, तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को लेस करते हैं फार्मूला के अकॉर्डिंग, तो लेस कर देंगे। आउटस्टैंडिंग का शॉर्टकट होता है O/S और ब्रैकेट में लिख देंगे 2015। हमारा जो क्लोजिंग ईयर है 16 है, यहाँ हम लिखेंगे 15 ताकि पता चले ये प्रीवियस ईयर का है। ठीक है, प्रीवियस ईयर का। तो कितना है, 4,500। 15 के लिए 4,500, 4,500 यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लेस करेंगे। किसमें से, 46,100 में से, जो आएगा नीचे लिखेंगे, यानी 0 0 11 में से 5 माइनस होगा तो 6। ठीक है, 5 में से 4 जाएगा तो 1 और इधर से जो है 4, यानी 41,600। ठीक है, अब क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग में चलते हैं। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है कितना, यानी 31 मार्च 2016 के लिए 6,000। तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को हम लोग क्या करते हैं, ऐड, तो ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग ब्रैकेट में 2016 कितने का है, 6,000 का। ठीक है,
31 मार्च 2016 में 6000 का, तो 6000 इसमें हम लोग ऐड करेंगे और जो आएगा उसको हम लोग अमाउंट का कॉलम में यानी बाहर में लिखेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा टोटल करने पर 47,600। ठीक है, आगे देखते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट एक रेवेन्यू रिसिप्ट है, क्योंकि इंटरेस्ट के बदले में हम लोगों को कोई भी एसेट नहीं देना पड़ता है। ठीक है, तो लिखना पड़ेगा बाय इंटरेस्ट, बाय इंटरेस्ट कितने का है 2500। डायरेक्ट अमाउंट का कॉलम में लिखेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ भी एडिशनल इंफॉर्मेशन नीचे नहीं दिया गया था। ठीक है, टूर्नामेंट फंड, कोई भी फंड जो होता है लायबिलिटीज होता है, कोई भी फंड क्या होता है लायबिलिटीज होता है, तो हम लोग लायबिलिटीज को यहां नहीं लिखेंगे, बैलेंस शीट में लिखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं डोनेशन। डोनेशन रेवेन्यू रिसिप्ट्स है, यानी डोनेशन को इनकम साइड में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखते हैं बाय डोनेशन, बाय डोनेशन कितने का है 6000, तो बाहर में यहां लिखेंगे 6000। ठीक है, आगे देखते हैं डोनेशन फॉर बिल्डिंग एक्सटेंशन, भवन विस्तार के लिए डोनेशन दिया गया है, यानी किसी स्पेशल काम के लिए अगर डोनेशन मुझे मिलता है तो फिर क्या करेंगे, उसे हम नहीं लिखेंगे कहां इनकम साइड में, इनकम साइड में नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि स्पेशल काम के लिए जो डोनेशन मुझे मिलता है वो लायबिलिटीज होता है। जब तक आप उस काम को पूरा नहीं कर लेते हैं तब तक समझ लीजिए आपके माथे में एक लायबिलिटीज यानी एक बोझ बना हुआ है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं रिसिप्ट्स फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट इन द ईयर बुक, यानी एडवर्टाइजमेंट करने से कुछ रिसिप्ट्स यानी कुछ मिला है कैश में। ठीक है, तो इसको लिखना पड़ेगा रेवेन्यू रिसिप्ट्स है, तो यहां हम लोग लिखेंगे बाय में, बाय receipts, by receipts from advertisement, एडवर्टाइजमेंट का शॉर्ट है ADVT। ठीक है, इन द ईयर बुक, इन द ईयर बुक। ठीक है, कितने का है 5200, यहां लिखेंगे अमाउंट का कॉलम में। ठीक है, यानी इनकम साइड का हमारा जो है क्लियर हो गया। अब चलते हैं पेमेंट को देखेंगे, और पेमेंट में जो कुछ भी है, पेमेंट में जो कुछ भी है सभी को नहीं, फिर उसी तरह से देखेंगे कौन सा रेवेन्यू पेमेंट है और ओनली फॉर करंट ईयर का होना चाहिए। ठीक है, करंट ईयर का तो रेवेन्यू पेमेंट होना चाहिए और करंट ईयर का होना चाहिए, उसे हम लोग कहां लिखेंगे एक्सपेंडिचर साइड में लिखेंगे। ठीक है, तो सैलरीज, सैलरीज जो है रेवेन्यू पेमेंट है, क्योंकि बदले में मुझे यानी कहने का मतलब सैलरी जो हम देते हैं उसके बदले में मुझे किसी भी तरह का कोई एसेट नहीं मिलती है, तो लिखना पड़ेगा टू सैलरीज, टू सैलरीज 18,200 हम लिखेंगे कहां अमाउंट का कॉलम। ठीक है, आगे देखते हैं रेंट, लिखना पड़ेगा टू रेंट, लेकिन रेंट का अमाउंट हम लोग कहां लिखेंगे अंदर में, अमाउंट का कॉलम में नहीं लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें अभी कुछ प्लस माइनस करना है। क्या प्लस माइनस करना है चलिए देखते हैं। यहां पर रेंट आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है बिगिनिंग का यानी ओपनिंग का 1000 और
एंड मतलब क्लोजिंग का 1500, ठीक है। तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को क्या करते हैं, लेस करेंगे आउटस्टैंडिंग यानी 2015 का, ठीक है। कितना है 2015 का, यानी बिगिनिंग का कितना है 1000। तो 1000 हम लोग यहाँ लेस करेंगे 50,000 में से, तो 14,000 हो जाएगा, ठीक है। अब क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग जो दिया है यानी एंडिंग का 1500, इससे हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को क्या करते हैं, ऐड, यानी 2016 का कितना है 1500, ठीक है। ऐड करके जो आएगा इधर अमाउंट का कॉलम में लिखेंगे, यानी कितना आएगा 15,500, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी जो है लिखना पड़ेगा, रेवेन्यू है, क्या है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि बदले में मुझे कुछ एसेट नहीं मिलता है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितने का है, प्रिंटिंग स्टेशनरी 7,300, अमाउंट का कॉलम में लिखेंगे 7,300, ठीक है। आगे देखते हैं एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शॉप। चैरिटी शॉप के लिए जो एक्सपेंसेस मिला है चैरिटी शॉप करने के लिए, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो लिखना पड़ेगा टू एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शॉप कितने का है 16,100, तो 16,100 जो है यहां पर लिखना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखते हैं टूर्नामेंट एक्सपेंसेस नहीं होगा, क्योंकि टूर्नामेंट फंड इधर दिया हुआ है, ठीक है। अगर कोई फंड होता है और उसी से रिलेटेड कोई एक्सपेंसेस होता है तो फंड को भी नहीं लिखेंगे और एक्सपेंसेस को भी नहीं लिखेंगे। फंड में से एक्सपेंसेस को माइनस करके हम लोग दिखाते हैं बैलेंस शीट में, ठीक है। लेकिन उसमें ध्यान रखना है कि फंड का अमाउंट ज्यादा होना चाहिए और एक्सपेंसेस का अमाउंट कम होना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं, फंड हमारा 12,000 का है, लेकिन टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 7,500 का है, यानी फंड में से एक्सपेंसेस को माइनस किया जा सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं इन्वेस्टमेंट परचेज नहीं होगा, क्योंकि एसेट है इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर भी नहीं होगा क्योंकि एसेट है, बैलेंस सीडी भी नहीं होगा क्योंकि एसेट है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या देखेंगे हम लोग, एक्सपेंडिचर साइड में और ऐसा कोई आइटम है जो होना चाहिए था लेकिन अभी तक हम लोग नहीं लिखे हैं, तो एक यहाँ पर डेप्रिसिएशन है, क्या है डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए बोला गया है 10% पर एनम फर्नीचर में। तो डेप्रिसिएशन जो होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। तो देखेंगे फर्नीचर जो है पहले से कितने का है, पहले से मतलब यहाँ जो दिया है फर्स्ट डेट से यानी 1 अप्रैल 2015 से फर्नीचर हमारे पास है 8,000 का, तो 8,000 का 10% कितना होगा 800, 8,000 का 10% 800, ठीक है। और आगे देखते हैं यहाँ पर बोला गया था, क्या बोला गया था, फर्नीचर वाज परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 2015, यानी इधर का फर्नीचर अगर रहेगा यानी पेमेंट साइड में कोई भी एसेट रहेगा तो उसे हम लोग क्या समझेंगे, परचेज कर रहे हैं, यानी कैश और बैंक को छोड़ करके, यानी बैलेंस सीडी को छोड़ करके, ठीक है। तो फर्नीचर अगर इस साइड में है तो क्या समझेंगे, फर्नीचर को हम लोग परचेज कर रहे हैं। अगर रिसिप्ट साइड में रहेगा तो समझेंगे सेल्स कर रहे हैं, पेमेंट साइड में रहेगा तो क्या समझेंगे, परचेज कर रहे हैं, ठीक है। तो 6,000 का फर्नीचर जो परचेज किया गया है 1 जुलाई में परचेज किया गया है, कब 1 जुलाई में।
तो क्या करेंगे 6000 का 10% निकालेंगे तो कितना निकलेगा 600। लेकिन कितने मंथ का निकालना है, 1 जुलाई में खरीदा गया है तो 1 जुलाई से हम लोग गिनेंगे 31 मार्च तक, तो 9 मंथ होता है। कितना 9 मंथ। यानी इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं 6000 इंटू 10/100 फिर इंटू 9/12। ठीक है, 0 0 काट देंगे, 12 को काट देंगे इससे तो 50 हो जाएगा और इससे इंटू हो जाएगा, 59 से इंटू हो जाएगा तो 450। ठीक है, तो यहां पर 450 प्लस करना पड़ेगा, 450 प्लस करना पड़ेगा। यानी 800 और प्लस 450 दो तरह का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा फर्नीचर में। ठीक है, यानी 1250 टोटल आपका अमाउंट का कॉलम में आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, प्लस माइनस करना है, इसका बैलेंस निकालना है। तो बैलेंस कैसे निकालेंगे, तो देखेंगे ज्यादा अमाउंट किस साइड हो रहा है, तो इधर जो है आपका लगभग 50-55 के लगभग है, इधर जो है ज्यादा हो रहा है। ठीक है, ज्यादा अमाउंट आपका इनकम साइड में है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इनकम साइड में टोटल करेंगे तो कितना होगा 0 0 5 6 11 और 2 13 का 3 बच गया 1 7 1 8 और 2 10 16 21 का 1 बच गया 2 4 और 2 6 61,300। उसी 61,300 को हम लोग यहां लेते आएंगे। ठीक है, 61,300। ठीक है, अब क्या करेंगे, इधर जो ऊपर में जितने भी अमाउंट है सभी को ऐड करके माइनस करेंगे इसमें से, यानी 0 5 यानी 0 का 0 5 जाएगा 10 में तो कितना बचेगा 5। ठीक है, 2 और 5 7 7 और 3 2 5 7 और 3 10 और 1 11 और 2 13 का 3 माइनस होगा, यहाँ 2 बचा है, 2 मतलब 12 में तो कितना बचेगा 9। 13 का 3 माइनस हो गया 12 में तो कितना बचा 9। ठीक है, 13 का 3 चला गया, बचा कितना 1। 8 1 9 9 और 5 14 और 7 21 और 6 27 और 1 28 का 8 माइनस करेंगे, यहाँ 0 है मतलब 10 में तो कितना बचेगा 2। ठीक है, 2 28 का 8 माइनस कर दिए 10 में तो कितना बचा 2। 28 का 8 चला गया, बचा 2 2 और 1 3 1 4 और 1 5 6 की जगह पर 5 बचा है, 5 में 5 जाएगा तो 0। ठीक है, अगर आंसर आपका इस साइड में आता है यानी एक्सपेंडिचर साइड में तो इसे क्या बोलते हैं टू सरप्लस। ठीक है, यानी ये आंसर जो आया वो सरप्लस कहलाएगा। अगर आपका आंसर इनकम साइड में आता है तो उसे हम लोग डेफिसिट बोलते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे, देखते हैं यहां पर बैलेंस शीट भी बनाने के लिए बोला गया था। इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट भी बनाने के लिए बोला गया था। कौन सा डेट में, यहां पर बोला है 31 मार्च 2016 में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट भी बनाना है डेट यानी उसी डेट में, मतलब क्लोजिंग डेट में, क्लोजिंग डेट में बनाना है बैलेंस शीट। लेकिन यहाँ एक बात जो है आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्या, क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाने के लिए कैपिटल फंड का जरूरत पड़ता है। किस चीज का, कैपिटल फंड का। अगर क्वेश्चन में कैपिटल फंड दिया है तो ठीक है, और अगर नहीं दिया है तो निकालना पड़ेगा। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि इस क्वेश्चन में कहीं भी कैपिटल फंड नहीं दिया गया है। इस क्वेश्चन में कहीं भी कैपिटल फंड नहीं दिया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल फंड को निकालेंगे। कैपिटल फंड को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। क्या, ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग मतलब प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट, यानी ऊपर में डेट लिखेंगे 31 मार्च, यानी बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2015। हमारा क्लोजिंग डेट है 16 और ये ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगा 2015 का। ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने के लिए क्या करना पड़ता है,
तो सबसे पहले जो है यानी लायबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट फॉर्मेट पहले हम लोग बना लेंगे और क्या करेंगे, ये टू बैलेंस बीडी में देखेंगे तो डेट लिखा है 1 अप्रैल 2015, मतलब ये ओपनिंग डेट का है, मतलब ये प्रीवियस ईयर का है। टू बैलेंस बीडी में क्या आता है, कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस, यानी कुछ नहीं दिया है तो सिर्फ हम लोग कैश बैलेंस समझेंगे, यानी कैश इन हैंड, और कैश इन हैंड करके हम लोग दिखाएंगे इसको कहां, एसेट साइड में, ठीक है, कैश इन हैंड, ठीक है। और क्या दिखाते हैं, अगर बात करें बैलेंस सीडी और बैलेंस बीडी, दो तरह का बैलेंस होता है, यानी बैलेंस बीडी को हम लोग दिखा देंगे ओपनिंग बैलेंस शीट में, और इधर से तो बैलेंस सीडी मिलेगा, बैलेंस सीडी मिलेगा उसको हम लोग दिखा देंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट में, ठीक है। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में इसी तरह से लिखेंगे कैश इन हैंड। दोनों बैलेंस शीट को हम एक बार चाहे तो बना सकते हैं और नहीं तो अलग अलग भी बना सकते हैं। ये आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट है, ठीक है, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट है। यहाँ लिखा हुआ है बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2016। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आपका हो जाता है सीडी का अमाउंट और ओपनिंग बैलेंस शीट में हो जाता है बीडी का अमाउंट, ठीक है। तो सीडी का अमाउंट कितना है, 16,100, यानी यहाँ पर दिखाएंगे अमाउंट का कॉलम में 16,100, ठीक है, यानी कैश इन हैंड दोनों में लिखेंगे, बीडी का अमाउंट यहाँ, सीडी का अमाउंट यहाँ, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो पहले बना चुके हैं और देखेंगे कहां कहां आउटस्टैंडिंग या एडवांस है। तो पहले कुछ क्वेश्चन में हमने बताया था कि आउटस्टैंडिंग को सीधा लिखना है, यानी इधर का आउटस्टैंडिंग को इधर और इस साइड का आउटस्टैंडिंग को इस साइड में, और एडवांस अगर रहता तो एडवांस को हम लोग उल्टा लिखते हैं, एडवांस को उल्टा लिखते हैं, मतलब इस साइड का जो एडवांस है इधर लेते आएंगे और इस साइड का जो एडवांस है इधर लेते आएंगे, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पर एडवांस नहीं है, आउटस्टैंडिंग है, सब्सक्रिप्शंस का ओपनिंग को ओपनिंग में लिखेंगे और क्लोजिंग को क्लोजिंग में लिखेंगे, ठीक है। तो लिखते हैं सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग का कितना है 4,500, ठीक है। फिर यहां पर है क्लोजिंग में लिखेंगे सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग कितना है 6,000, ठीक है। आउटस्टैंडिंग को सीधा लिखते हैं, सीधा लिख दिए, इधर से रेंट आउटस्टैंडिंग है तो सीधा कहां आएगा, लायबिलिटी साइड में, ओपनिंग का ओपनिंग में, क्लोजिंग का क्लोजिंग में। रेंट आउटस्टैंडिंग कितना है ओपनिंग का 1,000, ठीक है, और क्लोजिंग का क्लोजिंग में, यानी रेंट आउटस्टैंडिंग कितना है क्लोजिंग का 1,500, ठीक है। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में, ठीक है। अब क्या करना है, हम लोग देखेंगे कौन कौन सा ऐसा एसेट है जो पहले से क्लब के पास था, यानी प्रीवियस ईयर से था। तो यहां पर लिखा हुआ है ऑन 1 अप्रैल 2015 द क्लब हैड फर्नीचर वैल्यूड ₹8,000 एंड इन्वेस्टमेंट वैल्यूड 15,000, यानी फर्नीचर है 8,000 का फर्स्ट डेट यानी ओपनिंग डेट से, यानी प्रीवियस ईयर से, और इन्वेस्टमेंट है 15,000 का। फर्नीचर है 8,000 का और इन्वेस्टमेंट है 15,000 का, ठीक है। तो फर्नीचर को और इन्वेस्टमेंट को जो पहले से था यहां पर लिखना पड़ेगा। पहले बात करते हैं फर्नीचर का, ओपनिंग डेट पर दिया हुआ है इसीलिए हम लोग ओपनिंग में लिख रहे हैं, यहाँ डेट दिया हुआ है ओपनिंग डेट, ठीक है। फर्नीचर 8,000 यहाँ बाहर में लिखेंगे यानी अमाउंट का कॉलम में, और क्लोजिंग में भी लिखना है, यानी फर्नीचर हम लोग यहां भी लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट में, लेकिन 8,000 जो लिखेंगे अमाउंट का कॉलम में नहीं, यहां अंदर में लिखेंगे, क्योंकि जो कुछ भी परचेज किया गया है यहां पर फर्नीचर है पेमेंट साइड में। जैसा कि हमने कुछ देर पहले बताया था कि पेमेंट साइड में अगर कोई एसेट रहता है तो उसे हम लोग ऐड करेंगे, यानी उसको परचेज समझेंगे। क्या समझेंगे, परचेज।
तो यहाँ पर हम लोग इस फर्नीचर को 6000 को इसमें से ऐड करेंगे। क्या लिख करके ऐड करना है? परचेज लिख करके। फर्नीचर को खरीदा गया है तो परचेज लिख करके इस 6000 को हम लोग 8000 में ऐड करेंगे। ठीक है, तो 14000 जो आएगा उसे अभी नीचे यानी अंदर में ही लिखेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या करना है? डेप्रिसिएशन को लेस करना है। फर्नीचर का डेप्रिसिएशन है 1250, तो डेप्रिसिएशन क्या हो जाता है? लेस, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक प्रकार का एक्सपेंसेस है। ठीक है, 1250 को लेस कर देंगे 14000 में, और जो बचेगा उसे हम लोग अमाउंट का कॉलम में लिखेंगे। यानी कितना हो जाता है? 0, 10 में 5 जाएगा तो 5, 9 में से 2 जाएगा तो 7, ठीक है, 3 में से 1 जाएगा तो 2, और इधर से 1, यानी 12750। ठीक है, अब आगे देखते हैं और क्या एसेट था। एक था इन्वेस्टमेंट्स। क्या था? इन्वेस्टमेंट्स। तो इन्वेस्टमेंट भी ओपनिंग डेट से ही है, तो ओपनिंग डेट से है तो ओपनिंग में लिखेंगे इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स कितने का है? 15000। तो 15000 को हम लोग यहाँ लिख देंगे अमाउंट का कॉलम में। ठीक है, इन्वेस्टमेंट का 15000 लिख दिए अमाउंट का कॉलम में, और उसी इन्वेस्टमेंट को फिर हम लोग लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट का एसेट साइड में, यानी इन्वेस्टमेंट्स 15000 यहां लिखेंगे अंदर में, यानी अमाउंट का कॉलम में नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें अभी कुछ प्लस माइनस करना बाकी है। क्या प्लस करेंगे? पेमेंट साइड में इन्वेस्टमेंट परचेज्ड दिया हुआ है 10000 का, तो इन्वेस्टमेंट परचेज्ड को क्या करते हैं? ऐड करते हैं। ठीक है, तो ऐड करेंगे, ऐड परचेज्ड कितने का है? 10000 का, यानी 25000 इधर आपका अमाउंट का कॉलम में हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? इस ओपनिंग बैलेंस शीट का बैलेंसिंग करेंगे, यानी बैलेंस निकालेंगे। तो चलिए बैलेंस निकालते हैं। देखेंगे ज्यादा अमाउंट किस साइड में है, तो ज्यादा अमाउंट आपका इधर है एसेट साइड में। तो एसेट साइड में हम लोग पहले टोटल करते हैं, तो कितना हो जाता है? 00459, ठीक है, 448, 8816 और 521 का 1 बच गया 2 और 1 3, यानी 31900 जो आया उसी अमाउंट को उठा करके हम लोग इधर लेते आएंगे। ठीक है, यानी लायबिलिटी साइड में 31900। ठीक है, और क्या करेंगे? इसमें से 1000 माइनस करेंगे जो रेंट आउटस्टैंडिंग का था, तो कितना बचेगा? 30900। ठीक है, 30900 जो आया इसे हम लोग क्या बोलेंगे? कैपिटल फंड। क्या बोलेंगे? कैपिटल फंड। इसी कैपिटल फंड को निकालने के लिए ये आपका ओपनिंग बैलेंस शीट को बनाया गया है। अगर किसी क्वेश्चन में कैपिटल फंड दिया हुआ है तो ओपनिंग बैलेंस शीट फिर बनाने का जरूरत नहीं है। ठीक है, और नहीं दिया है तो बनाना पड़ेगा ओपनिंग बैलेंस शीट, कैपिटल फंड को निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग क्लोजिंग बैलेंस शीट बना सकते हैं, क्योंकि इस कैपिटल फंड को यहाँ लिखना पड़ता है। कहां पर? क्लोजिंग बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में इसको लिखेंगे कैपिटल फंड को। कितना है? 30900, और इसमें से सरप्लस को ऐड करेंगे। ठीक है, तो ऐड करते हैं सरप्लस जो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आया था। सरप्लस कितने का आया है? 2950। ऐड करके जो आएगा, यानी उसको कहां लिखेंगे? अमाउंट का कॉलम में। तो 059918 का 8 बच गया 1, 2 और 1 3, 33,850।
ठीक है। अगर डेफिसिट आता यानी ये सरप्लस जो है 2 में नहीं आकर के y में आता इधर, तो उसे हम लोग डेफिसिट बोलते हैं और डेफिसिट को क्या करते हैं कैपिटल फंड में माइनस करते हैं। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग देखेंगे कि ऐसा कौन कौन सा आइटम है क्वेश्चन में जो अभी तक कहीं नहीं लिखा गया है, जो अभी तक कहीं नहीं लिखा गया है। तो चलिए शुरू से देखते हैं। टूर्नामेंट फंड, टूर्नामेंट फंड को क्या हम लोग मानेंगे लायबिलिटीज। कोई भी फंड क्या होता है लायबिलिटीज। तो यहां पर लिखेंगे लायबिलिटी साइड में टूर्नामेंट फंड कितने का है 12,000 का। ठीक है। अंदर में इसे क्यों लिखे, क्योंकि कुछ देर पहले हम बताए थे कि अगर फंड है और फंड से रिलेटेड कोई एक्सपेंसेस है तो ना ही हम लोग एक्सपेंसेस को लिखेंगे और ना ही हम लोग फंड को लिखेंगे कहाँ इसमें, बल्कि उसे कहाँ लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। ठीक है। तो टूर्नामेंट एक्सपेंसेस को हम लोग छोड़े थे, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 7,500 जो है, तो यहाँ हम लोग लेस कर देंगे, लेस करेंगे टूर्नामेंट एक्सपेंसेस कितने का है 7,500 का। ठीक है। जो आएगा लेस करके अमाउंट का कॉलम में हम लोग दिखाएंगे, यानी 005 और इधर से आपका 11 में से 7 जाएगा तो 4, यानी 4,500। ठीक है। और देखते हैं अभी तक क्या और कुछ ऐसा आइटम है जिसे हम अभी तक कहीं नहीं लिखे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर इसे छोड़ दिए थे डोनेशन फॉर बिल्डिंग एक्सटेंशन। डोनेशन फॉर बिल्डिंग एक्सटेंशन कहने का मतलब जो है भवन विस्तार के लिए, यानी बिल्डिंग को बनाने के लिए, बिल्डिंग को बढ़ाने के लिए जो है, यानी बोल सकते हैं न्यू बिल्डिंग बनाने के लिए डोनेशन दिया गया है। तो इसे हम लोग क्या मानेंगे लायबिलिटीज, क्योंकि जब तक बिल्डिंग बन करके तैयार नहीं हो जाता है तब तक आपके माथे में एक कर्जा बना हुआ है, एक लायबिलिटी बना हुआ है। ठीक है। तो डोनेशन फॉर बिल्डिंग एक्सटेंशन हम लोग लिखेंगे लायबिलिटी साइड में डोनेशन फॉर बिल्डिंग एक्सटेंशन। ठीक है। एक्सटेंशन कितने का है 20,000 हम लोग लिख देंगे अमाउंट का कॉलम में। और देखते हैं ऐसा कोई आइटम है जो छोटा हुआ है अभी तक नहीं लिखे हैं, तो इधर से हम लोग लिख चुके हैं आपको स्टैंडिंग वगैरह, फर्नीचर जो दिया हुआ था और इन्वेस्टमेंट लिख चुके हैं। यानी अब कोई भी आइटम ऐसा नहीं है जो छोटा हुआ है, सभी को हम लोग कहीं ना कहीं लिख चुके हैं। इस बैलेंस शीट को हम लोग यानी क्लोजिंग बैलेंस शीट को दोनों साइड टोटल करेंगे, अगर इक्वल आ जाता है तो हम लोग क्या समझेंगे सही बनाए हैं, यानी अभी तक जो बनाए हैं वो सही रूप से बना है। और अगर इक्वल नहीं आता है तो क्या समझेंगे गलत बना है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ गलती हो चुका है। तो चलिए ऐड करके देखते हैं। इधर से पहले ऐड करते हैं एसेट साइड में, तो कितना हो जाएगा 05178,718। ठीक है। 6 6 12 और 2 14 14 और 5 19 19 का 9 बस गया 1 1 1 2 2 और 1 3 3 और 2 5, यानी 59,850। इधर भी अगर ऐड करते हैं तो उतना आ जाना चाहिए, अगर नहीं आएगा तो समझेंगे गलत है। देखते हैं ऐड करके 0 5 5 8 13 और 5 18 का 8 बच गया 1 1 1 2 और 3 5 और 4 9 9 3 और 2 5। ठीक है। यानी 59,850 दोनों साइड टोटल इक्वल आ गया है, मतलब अभी तक जो क्वेश्चन हम लोग बनाए हैं वो सही बना है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में 6 मार्क्स का पूछा जाएगा। ठीक है। कितने का 6 मार्क्स का। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है,
जिसमें से 6 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और 3 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन जो पिछले वाले कुछ वीडियो में बताया गया है, और 1 मार्क्स का MCQ पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जहां तक मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन हमारे द्वारा यहाँ पर बनाया गया। और अभी भी अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन को लेकर के, तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आपका जो भी कमेंट होगा उसका रिप्लाई दे पाऊं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से रिलेटेड, यानी बोल सकते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कुछ अलग क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है दोस्तों, जहां तक मुझे उम्मीद है कि आज का हमारा ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल साबित होगा। ठीक है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारा ये YouTube चैनल बेसिक कॉमर्स एकेडमी आपके लिए यूजफुल है, आपके लिए हेल्पफुल है, आप इस चैनल के माध्यम से कुछ सीख रहे हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करते रहें, जरूरतमंद लोगों तक शेयर करते रहें, ताकि सभी लोग हमारे इस चैनल से जुड़कर भरपूर बेनिफिट ले सके और अपनी कॉमर्स की पढ़ाई अच्छे से कर सके। ठीक है दोस्तों, और अगर आप हमारे द्वारा प्रोवाइड कराए जाने वाले PDF फाइल नोट्स को लेना चाहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में चैनल इंट्रोडक्शन नाम की एक वीडियो है, जिसे जाकर आप देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगी कि कैसे हम व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, PDF फाइल नोट्स को ले सकते हैं। PDF फाइल नोट्स ऐसी है जिसे लेने के बाद न ही आपको कोई बुक खरीदने की जरूरत पड़ेगी और न ही आपको कहीं ट्यूशन पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, PDF फाइल नोट्स को लेने के बाद आप अपने घर में सेल्फ स्टडी करेंगे, हमारे वीडियोस को देखेंगे और अगर कोई प्रॉब्लम्स आएगी तो उसे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करेंगे। हमारे द्वारा आपके प्रॉब्लम्स का पूरा 100% सॉल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो।